बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट की अपडेट क्या हो सकती है भाई, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मेक श्योर वीडियो आपने कंप्लीट देख लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बीटीसी जो है वो 85 से लेके 91 की रेंज में ट्रेड करता आपको नजर आ रहा है। तो मतलब इसी प्राइस के अंदर जो है वो स्टक नजर आ रहा है। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कल परसों वैसे वीकेंड है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे वीकेंड है। वीकेंड पे वॉल्यूम वैसे ही लो होता है और दिसंबर के मंथ में मार्केट कुछ इस तरह का रिएक्ट करती है जैसा कि अभी आपको करती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं होता भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस की जो है वो भी छुट्टियां हॉलीडे वगैरह चल रही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से प्राइस हमें यही जो है वो एक टाइट रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो एनीवे हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है, लिक्विडेशन सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो आपको बीटीसी का चार्ट भी दिखाऊंगा, एनालिसिस भी करेंगे। तो चलते हैं बीटीसी के चार्ट पे सबसे पहले और उसके बाद और भी चीज़ें देखेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहली बात यह कि मैं अगर आपको बीटीसी का थोड़ा सा हम जायजा ले लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं बीटीसी का, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो बीटीसी ने हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम का जो हमारे पास एक अप ट्रेंड चलता आ रहा था, ये जो भी आप देख रहे हैं, तो ये बीटीसी ने क्या कर दिया था, ये लूज कर दिया था, यहाँ पे ब्रेक दे दिया था, ठीक है। अब ये ब्रेक देने के बाद रीटेस्ट नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो देखो यार, जब भी कोई लेवल आपका ब्रेक होगा तो वो डेफिनेटली रीटेस्ट होता है, ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम हो मैटर नहीं करता, वो 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, एक हफ्ता हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। टाइम फ्रेम अगर जो भी होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर वैसे ही है जिस तरह मार्केट काम करती हुई नजर आती है आपको। तो मार्केट का रीटेस्ट पेंडिंग है ये वाला, और ये तकरीबन यहाँ पे बनता है 104 105, यानी कि प्लस माइनस हो सकता है। लेट सपोज के प्राइस अगर फास्ट मूव करती है तो यहाँ तक आएगा, अगर मार्केट स्लो स्लो मूव करती है तो माइट ही पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे मतलब 106 107 वाला एरिया नजर आए। मैं वैसे एक सिंपल सी आपको हायर टाइम फ्रेम की लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलें, यहाँ पे मान के चलते हैं, ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा भाई, हमारे मार्केट जो थी, अब यहाँ पे मार्केट ने आगे क्या किया, मार्केट का ये मैं एक दफ़ा सपोर्ट लेवल यहाँ से माइनस कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अब मार्केट जैसे यहाँ पे आई, मार्केट ने यहाँ से लो लगाया, हमारे पास ये लो पॉइंट था। ये सारी चीज़ें मैं चैनल के अंदर शेयर करता हूँ भाई, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप का चैनल लाजमी फॉलो कर लेना, उसके अंदर ये चीज़ें आपको टाइम पे मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने नया हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, हायर हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने, आप कह सकते हो कि अगर मैं इसको मान के चलूँ तो भाई जो है वो हायर लो लगा था, लेकिन मैं अगर ना इसको मानूँ तो मेरे पास अगर ये वाले भी देखूँ तो मेरे पास इसका जो है वो यहाँ पे अभी ये वाला हायर लो ब्रेक नहीं हुआ। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे 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 अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट अभी यहाँ पे लेट सपोज के अभी अप ट्रेंड के अंदर ही चलती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ लाइनों को, तो देखो यार, हमारे पास जो है वो प्राइस क्या हो रहा है कि प्राइस इस लाइन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अब ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, क्योंकि ये यहाँ से जा रही है, तो रिजेक्शन डेफिनेटली मिलेगी 90 91 से। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर लाइन येलो कलर की लाइन लगाई है ना, ये वाली, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो मैंने येलो कलर की लाइन लगाई है, ये अभी आप देख रहे हो, ये वाली 93.5, ये आप देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया, ये आप देख सकते हो 93,500 की। ये मैंने क्यों लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो यार, अगर मैं बीटीसी का 1 ईयर चार्ट पे जाऊँ तो अभी जो कैंडल है ना इसकी बीटीसी की, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल थी, इसका अगर आप देखो तो ओपन जो है वो कैंडल हुई थी 93,576 से। मतलब ये कि जब कैंडल बनना शुरू हुई थी 2025 को, तो प्राइस था 93,576। तो ये मैंने ईयरली ओपन, यानी कि जो ओपन पॉइंट था मैंने वो मार्क किया है। तो देखो यार, वो मार्क किया, तो अब इसको मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे, मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे कितनी दफ़ा रिजेक्शन मिली है अभी के टाइम पे बीटीसी को, ठीक है। देखो बीटीसी यहाँ पे एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 दफ़ा यहाँ से बीटीसी ने रिजेक्शन लिया है। तो अभी बीटीसी की प्राइस, लेट्स सपोज हमारे पास जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये आ रही है तकरीबन, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ये वाला मेजर सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 85 86 का, ठीक है। ये आप देखो, ये मैं अगर इसको ये मार्क करूँ तो ये मेरे पास एक मेजर सपोर्ट लेवल है कि लेट सपोज के प्राइस अगर मुझे 85 86 में आती है, तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को देख सकता हूँ, ठीक है। या मेरी यहाँ से बाइंग स्पॉट के अंदर मैं कुछ ही कॉइन्स के अंदर बना सकता हूँ, उसके अंदर सोलाना हो, एक्सवाइजी जो भी कॉइन हो, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो इन केस अगर प्राइस लेट सपोज के जाता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 91 92, और अगर इसको टच करता है ईयरली ओपन को, तो भाई डेफिनेटली यहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। मार्केट तब तक बुलिश स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा जब तक हमारे पास ये वाला लेवल क्लेम नहीं होता और हम वापस इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं आते, ठीक है। अगर ब्रेक करके ऊपर आएंगे तो डेफिनेटली हम बुलिश जो है वो सिनेरियो में इंटर हो जाएंगे, अदरवाइज जब तक ये चीज़ नहीं होती तो हम दोबारा फिर रिजेक्ट होकर नीचे ही आएंगे, सही है। तो ये जो लेवल है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, 91 से लेकर 93 94, ये बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट को
इससे ऊपर जाना पड़ेगा बुलिश होने के लिए, सही है। तो अभी फिलहाल यही है मार्केट, आजकल तो साइडवेज है, कुछ ज़्यादा मार्केट में डिस्कस करने को है नहीं है। मेजर सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए, बाकी डेफिनेटली भाई अगर आप स्कैल्प करते हो तो वो उसके अंदर आप फिर 15 मिनट 5 मिनट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके तो ट्रेड कर सकते हो, वो तो डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट का यही है कि मैं अगर अच्छी ट्रेड करनी है तो मैं वेट करूँगा। तो अभी यूएसडी डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। तो मैं अगर यूएसडीटी डोमिनेंस पे जाऊँ तो देखो यार, यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो भाई हमारे पास एक कह सकते हो कि अप ट्रेंड में चलती हुई नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हो कि यूएसडीटी डोमिनेंस, अच्छा अब यहाँ पे आके साइडवेज हो चुकी है। अगर प्राइस, अब देखो ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है ना, मैं ऊपर आपको रिजेक्शन लेवल के भी दिखाता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये चेक करो ज़रा, अब ये जो लेवल है ना, ये वाला देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ से, ये मैंने क्यों जोन मार्क किया हुआ है, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और फिर यहाँ से देखो भाई, ये जो है वो ट्रेंड, इसको अगर ब्रेक हुआ तो फिर निज़ाम ख़राब होगा हमारा। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, देखो यहाँ पर एक और भी चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर अच्छा खासा, ये देखो आप यहाँ पे सेल, आप कह सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग जोन है ये वाली सारी, ठीक है। मतलब कि यूएसडीटी डोमिनेंस की, तो जो यूएसडीटी की डोमिनेंस होती है वो बीटीसी और यूएसडीटी ऑपोजिट होते हैं। अगर बीटीसी ऊपर जाएगा तो ये नीचे आती है, और ये अगर ऊपर जाती है तो बीटीसी नीचे आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो बुलिश है, और ये अगर मैं इसकी RSI भी मुझे बता रही है कि भाई ऑलमोस्ट 70 है, ओवरबॉट चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन केस मुझे ये अगर ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ से, ये मुझे ब्रेकडाउन देती है, तो डेफिनेटली मुझे ये एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और ये एक मेजर सपोर्ट एरिया आएगा ये वाला इसका। तो जब ये यहाँ पे होगी तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर ये यहाँ से 6-7% ड्रॉप होती है तो बीटीसी आपका अराउंड यहाँ तक अगर 6-7% जाता है तो ऑलमोस्ट वही एरिया होगा, कि मतलब ये वाला एरिया आपका टैप होगा, इतना ही जो है वो गुंजाइश निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सेलिंग चल रही है, मतलब सेलिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट में अभी वो दमखम नहीं है भाई, ठीक है। तो वेट करेंगे कि यार अगर ये ब्रेकडाउन दे तो फिर डेफिनेटली जो है वो निज़ाम चलता हुआ को नज़र आएगा, सही है। मैं हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो ये थी, और इसके अलावा बीटीसी डोमिनेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास कहाँ पे है, वो भी अराउंड बुलिश ही चल रही है। देखो यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है हमारे पास, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, जो कि अच्छी बात है भाई ऑल्ट्स कॉइन के लिए। ऑल्ट्स कॉइन तो वैसे कचरा हुए पड़े, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला यहाँ से रिजेक्शन हो रही है। लेट्स से अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये ऑल्ट्स के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, ऑल्ट्स मजीद जो है वो आपके क्रैश करते आपको नजर आएंगे। तो अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे हीट मैप पे, तो मैं आपको स्क्रीन दूसरी दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये स्क्रीन आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ, मेरे पास जो हीट मैप है वो भी ऑलमोस्ट मुझे बता रहा है कि ये जो लिक्विडेशन पड़ी है इस जगह पे, ये आप देख सकते हो अपर साइड पे, ये है तकरीबन 91 से लेके 92, वही जो रेंज मैंने आपको बताई है। या फिर नीचे जो सपोर्ट जोन एरिया है वो तकरीबन वही 85-86 का लेवल है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। तो ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ। अगर जाहिर सी बात है इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे करूँगा 24 आवर पे, तो वहाँ पे फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखो ना, अभी छोटी सी 88 200 पे भी लिक्विडेशन है, मल्टीपल थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद ये ऊपर जाइए 90 वाली उठाने जाए तो कुछ इस तरह का है। लेकिन ये तो स्कैल्प करने वाला जो बंदा होता है ना, ये उसके लिए है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी देखना चाहते हो तो फिर आपको वो यही चीज़ दिखा सकती है, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं आप आगे चलता हूँ, इसको ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें, लिक्विडेशन मैप, तो भाई यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बीटीसी का और 30 डेज कर लेते हैं मैक्सिमम। तो भाई अगर देखा जाए तो हमारे पास 7.51 बिलियन की लिक्विडेशन है अराउंड, पड़ी है कोई 98 की रेंज में, और तकरीबन हमारे पास 5 बिलियन की पड़ी हुई है 77-75 की रेंज में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे तो लेवल इक्वल ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है, लॉन्ग शॉट वालों का, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिलहाल यही है भाई, अभी टाइम ऑलमोस्ट 10 मिनट होने वाले हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। अगर किसी के कॉइन के अपडेट चाहिए आप मुझे कमेंट में करो, वीडियो बना दूंगा, ऐसे एनालिसिस करके आपसे शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कॉमेंट भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।